हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विको रिबेलियन। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है सब्र व इस्तकामत। हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात आ ही जाते हैं जहां हमें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सब्र 6 घंटे, कहीं 6 महीने, तो कहीं 6 साल का भी हो सकता है। अल्लाह ताला इंसान पे उतनी ही मुश्किल डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सके। अक्सर कौमें इसलिए बिखर कर रह गईं कि उनमें सब्र नहीं था। अगर हमारे अंदर सब्र नहीं तो हम ज़िंदगी की कोई भी जंग नहीं जी सकते। एक बीमार शख्स तब तक शफायाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने रब और अपने खालिक की रज़ा पर राज़ी ना हो और सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े। ये सब्र ही था जिसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाया, जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निजात दी, जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला और जिसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शफा बख्शी। ये सब्र ही था कि जिसकी बदौलत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को दुनिया पर गालिब किया और इस्लाम का नाम रोशन किया। सब्र के साथ साथ यकीन भी लाजिम होना चाहिए। सब्र करना सीख लें। अल्लाह सब जानता है। वो जानता है कि आप कब और किन वक्तों से गुज़र रहे हैं। यकीन करें, वक्त बदल जाएगा। इंसान जब सब्र करना सीख लेता है तो दुनिया की कोई चीज़ उसे तोड़ नहीं सकती। नेगेटिव लोगों को ज़िंदगी से अवॉइड करें और अच्छे लोगों को ज़िंदगी में खुशामदीद कहें। कहीं जगह आपकी सीवी रिजेक्ट की जाएगी, कहीं आपको दुत्कारा जाएगा, कहीं आपसे सीधे मुँह बात नहीं की जाएगी, तो कहीं आपका माशरा आपके अंदर छुपे हुए स्किल्स को नहीं जान पाएगा। अगर आप में वो बात है जो आप दुनिया को अपने अमल से बता दें कि आप कुछ हैं, तो यकीन जाने जो लोग आज आपको सलाम करना पसंद नहीं करते, कल वही लोग आपकी कामयाबी पर जल उठेंगे। सिर्फ़ 2 चीज़ों को मजबूती से थामे रखें, एक सब्र और दूसरा यकीन। सब्र के मायने ही ये हैं कि मुश्किल तो हो लेकिन वो खुदा के सिवा किसी के आगे बयान ना की जाए। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।